नमस्कार। चलिए आज एक खास सफर पर निकलते हैं। हम अपनी धरती के उन दो सबसे बड़े हिस्सों को जानेंगे जिन्होंने इसे बनाया है, यानी इसके विशाल महासागर और ये बड़े बड़े महाद्वीप। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप अंतरिक्ष में हैं और नीचे अपने घर, अपनी पृथ्वी को देख रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या दिखेगी? यकीनन इसका ये खूबसूरत चमकीला नीला रंग, जो इसे पूरे ब्रह्मांड में सबसे अलग और जिंदा दिल दिखाता है। देखिए, मशहूर लेखक जूल्स वर्न ने कोई 150 साल पहले समंदर के बारे में ये लाइनें लिखी थी। और आज भी ये बातें महासागरों की विशालता और उनके गहरे रहस्यों को कितने सही तरीके से बयां करती हैं, है ना? तो सवाल बहुत सीधा सा लगता है कि दूर से देखने पर हमारी दुनिया कैसी दिखती है, और जवाब भी उतना ही साफ है। हमें सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है पानी। बहुत सारा पानी, पानी ही पानी। तो ऐसा क्यों है? हमारा ग्रह इतना नीला क्यों दिखाई देता है? असल में जब शुरुआती अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे देखा तो उन्होंने प्यार से इसका नाम ही रख दिया द ब्लू प्लैनेट। और इसकी वजह बहुत ही सीधी सी है। वजह यह है कि हमारी धरती की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा यानी करीब करीब 75% सिर्फ पानी से ढका है। और पानी की यही विशाल चादर है जो हमारे घर को ये खास नीला रंग देती है। और बस आज हम इन्हीं दो चीजों की कहानी को समझने वाले हैं। पानी के इन अथाह भंडारों को हम महासागर कहते हैं, और जमीन के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। तो चलिए पहले पानी की इस रहस्यमय दुनिया में उतरते हैं। ये हैं महासागर। पहली नज़र में अलग अलग दिखते हैं, पर असल में ये आपस में जुड़कर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो हमेशा चलती रहती है। हम सब ने स्कूल की किताबों में 5 महासागरों के बारे में पढ़ा ही है: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक ओशन। ये नाम हमें दुनिया के नक्शे को समझने में मदद करते हैं। पर यहाँ एक मजेदार सवाल है, क्या ये महासागर सच में उतने ही अलग हैं जितनी साफ लकीरें हमें नक्शे पर दिखाई देती हैं? इसका जवाब जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर नहीं, असल में ये सब एक ही विशाल ग्लोबल ओशन का हिस्सा हैं। पानी की धाराएं इन सभी के बीच बिना किसी रोक-टोक के बहती रहती हैं, जो इन्हें एक बहुत बड़े जुड़े हुए सिस्टम में बांधती हैं। और इसी एक महासागर के अंदर जिंदगी का एक अलग ही संसार बसा हुआ है। ये जो कोरल रीफ्स है ना, इन्हें समुद्र का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। हजारों लाखों तरह के जीव जंतुओं का ये घर है, जैसा कि इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। और फिर यहाँ के बड़े बड़े महारथी भी हैं। शार्क जैसे तेज तर्रार शिकारियों से लेकर स्पर्म वेल जैसे शांत और विशालकाय जीव तक। सच में पानी के नीचे एक पूरी की पूरी अलग ही दुनिया है। लेकिन महासागर सिर्फ खूबसूरत और शांत नहीं होते। इनके अंदर जिंदगी देने और एक ही झटके में सब कुछ छीन लेने की जबरदस्त ताकत भी छुपी हुई है। मतलब महासागरों के दो चेहरे हैं। एक तरफ ये मॉनसून लाते हैं, बारिश करते हैं, हमारी फसलों को पानी देते हैं, और हम जो सांस लेते हैं उसकी आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन भी इन्हीं से आती है। पर दूसरी तरफ यही समंदर भयंकर तूफान और सुनामी जैसी तबाही भी ला सकते हैं। 2004 की सुनामी इसकी एक बहुत ही दुखद मिसाल है। एक भूकंप ने समंदर में इतनी खतरनाक लहरें पैदा की कि 14 देशों में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। हाँ, उस भयानक तबाही से सबक लेकर अब अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसा होने से रोका जा सके। अच्छा, तो महासागरों की ताकत को समझने के बाद अब जरा पानी की गहराइयों से बाहर निकलते हैं और उस जमीन पर आते हैं जहां हम और आप रहते हैं, यानी हमारे महाद्वीप। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने बचपन में सुना है, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, पर क्या इसका कोई एक पक्का जवाब है? सच तो ये है कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ये सवाल आप किससे और कहाँ पूछ रहे हैं। असल में महाद्वीपों को गिनने के कई अलग अलग मॉडल हैं। ये फर्क अक्सर कल्चर और साइंस के नज़रिए की वजह से आता है। जैसे कुछ लोग यूरोप और एशिया को मिलाकर एक ही महाद्वीप यूरेशिया मानते हैं, कुछ नॉर्थ और साउथ अमेरिका को एक ही गिनते हैं। हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा 7 महाद्वीपों वाला मॉडल ही चलता है। इसका एक बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण है ओलंपिक के झंडे में बने 5 छल्ले। ये 5 रिंग्स उन 5 बसे हुए महाद्वीपों को दिखाते हैं जहां इंसान रहते हैं: अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ये 5 महाद्वीप वाले मॉडल का एक बढ़िया उदाहरण है। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि जमीन और पानी के इन बड़े बड़े हिस्सों का हमारे जीवन से क्या कनेक्शन है और इनके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। ये बात शायद चौंकाने वाली लगे,
पर हम जो हर दूसरी सांस लेते हैं वो महासागरों की वजह से ही ले पाते हैं। समंदर में मौजूद छोटे छोटे पौधे, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, वो जमीन के सारे जंगलों से भी ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं। इसीलिए तो महासागरों को हमारे ग्रह के फेफड़े भी कहा जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे ग्रह के ये फेफड़े आज खतरे में हैं। प्लास्टिक और केमिकल पोल्यूशन, ज़रूरत से ज़्यादा मछली पकड़ना और क्लाइमेट चेंज, ये सब हमारी ही गतिविधियां हैं जो इन महासागरों को बहुत तेज़ी से बीमार कर रही हैं। और बस इसी जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशंस डे मनाया जाता है। ये दिन एक रिमाइंडर है कि इन नीले समंदरों को बचाना हम सब की, मतलब हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। तो हम आज का ये सफ़र इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। जिन महासागरों ने इस धरती को जिंदगी दी, क्या हम उनके भविष्य को बचा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है।